हेलो, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ विद गौरव भारद्वाज पे। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोग का ज्योमेट्री का क्लास चल रहा है और आशा करते हैं कि सारे लोग कुशल और मंगल होंगे। तो आज जो ज्योमेट्री का क्लास 6 है, मतलब कि आज डे 6 है और डे 6 में हम आज कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका लाइन्स एंड एंगल चल रहा था, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो सबसे पहले आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं लिंक को आप शेयर करें ताकि हर एक लोगों के पास ये चीज़ पहुंच सके। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप शेयर कर दें, लाइक कर दें जल्दी से, और फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग कर दें। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बस मस्त रहें, सारे लोग पढ़ें, कॉपी पेन निकाल के सारे लोग तैयार हो जाएं, जल्दी से कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाएं। और आज काफ़ी बेहतरीन और शानदार क्लास होने वाला है, एकदम जल्दी से। ठीक है भाई, और अच्छा सवाल कराएंगे आज, तो सारे लोग तैयार हो जाएं। हाँ, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सारा कुछ परफेक्ट है, सही है, सारा कुछ परफेक्ट। एकदम लगे रहिए अच्छे से और एकदम एक्टिव होके पढ़ना है, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप भी जानते हैं कि मन भटकता है, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ और काफ़ी बेहतरीन सवालों से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और पहले आप खुद से ट्राई करें और एकदम आराम से पढ़ेंगे। देखो, हमने ये सोचा, हमने आपको रूटीन दे दिया, तो रूटीन आप देख लिए होंगे कि आपका मंडे टू फ्राइडे ये 5 दिन आपका ज्योमेट्री का क्लास चलेगा, और ज्योमेट्री खत्म होने के बाद फिर हम अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे कोई चैप्टर उठा के आएंगे। ठीक है, तो अभी आप पहले ज्योमेट्री कर लीजिए। तो ज्योमेट्री चलेगा, और फिर 2 दिन जो आपका है सैटरडे संडे, इसमें हम लाइव टेस्ट करेंगे। सैटरडे को तो लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन जो चलता था वो फिक्स है, और उसके बाद जो संडे का टाइम होगा हम कोशिश करेंगे कि आपसे लाइव चैट्स के द्वारा बातचीत हो, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत आ रहा हो, कोई भी समस्या हो रहा हो, तो आपसे हम रूबरू हो सकें। ठीक है, लाइव चैट के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो सकें। तो आइए एकदम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आपके क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है तो आप बना रहे होंगे, ध्यान से देखिए, सारे लोग को ट्राई करना है। और जो कमेंट बॉक्स है ना लाइव चैट, उस पर आपको आंसर बताना है कि किनका किनका क्या आया हुआ है। तो देखो क्या है सवाल, काफी अच्छा सवाल है। और ये जो सवाल है ये इस तरफ से सवाल है भाई, देखो एकदम ध्यान से, एकदम आराम से समझाएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है तो एकदम आराम से समझाएंगे। ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखना, टेंशन नहीं लेना, हर एक को समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप केवल बोर्ड पे ध्यान देते जाओ, एकदम बोर्ड पे ध्यान देते जाओ, हम आपको समझाने का गारंटी लेते हैं। देखो एकदम आराम से समझो, एकदम आराम से समझो। ये फिगर आपके सामने यहां दे रखा है 25 डिग्री, और ये दे रखा है 60 डिग्री। ये दिया हुआ है दोस्त 45 डिग्री, और ये दिया हुआ है 50 डिग्री। सही है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां पे ये वाला कोण दिया हुआ अल्फा, और ये वाला कोण दिया हुआ बीटा। सही है, ये है P और ये है आपका Q, ये है AB और ये है CD। दे रखा है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है दोस्त कि जो AB है, जो AB है वह पैरेलल है किसके, CD के। बोलो बात क्लियर, देखते जाओ सवाल को। एंगल BAP, एकदम 1 सेकेंड में सवाल बनेगा, 25 डिग्री है। एंगल PDC ये भाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ABQ ये दिया हुआ है 45 डिग्री। सही है, और आपसे निकालने बोल रहा है एंगल APD और माइनस एंगल BQC, इन दोनों के बीच का एंगल का अंतर, यानी APD यानी अल्फा और BQC यानी बीटा, यानी भाई ये अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। बोलो यही चीज है ना। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबको सवाल नजर आ रहा है और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे और आप ट्राई भी कर रहे होंगे। काफी बेहतरीन सवाल है, लेकिन आप इस सवाल को 1 सेकेंड में खत्म करोगे। और ध्यान से देखो आप इस सवाल को कैसे खत्म करोगे। एक छोटा सा बात हम आपको बताते, क्या बताते हैं, देखो एक बात यहां पे ध्यान रखना। इस टाइप का अगर कोई फिगर हो, इस टाइप का यहां पे नजर आ रहा है सबको, मान लो ये वाला एंगल अगर x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो ये जो कोण होता है ना, वह होता है इन दोनों कोण का सम, यानी x प्लस y होता है।
बोलो बात समझ में। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, आप तो आप डायरेक्ट करा रहे हैं। भाई हम डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है आइए हम दिखाते हैं। देखो क्या करोगे, आपको पता है ये और ये पैरेलल होना चाहिए, समझना बात को। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होना चाहिए तभी होगा, ये अल्फा ये एक्स है और ये वाई है तो ये होगा एक्स प्लस वाई होगा। अब ऐसा क्यों होता है आप बताओ। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये जो लाइन होगा, मान लो ये पी क्यू, तो क्या ये जो PQ होगा क्या एक ट्रांसवर्स लाइन होगा? बोलो, बोलना है, कमेंट बॉक्स में बोलना है होगा कि नहीं होगा। बोलोगे हाँ सर होगा। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। होगा कहां से होगा भाई, अल्टरनेट एंगल से होगा। एकांतर कोण से होगा, ये x तो ये भी x, कहां से, अल्टरनेट एंगल से। तो भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए, जिस ट्रायंगल को हमने सांप बनाया, क्या इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण जो होगा वह इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा, तो ये हो गया x प्लस वाई। बोलो कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां देखो ये हो गया x प्लस वाई। अब देखो एकदम वही सेम बात यहां से x प्लस वाई हुआ है और इस चीज को हमने यहां पे समझा। अब आप यहां पे आ जाओ सवाल में। अब देखो एकदम एक एक सेकेंड में सवाल है, बताओ ये अल्फा का मान क्या होगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, नहीं कि इस तरह से बनाएंगे, ठीक है भाई, हम डायरेक्ट करेंगे। हमको पता है ये जो अल्फा होगा इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा, तो 25 प्लस 60 तो हो जाएगा 25 प्लस 60। बोलो 25 प्लस 60 कितना, तो 25 प्लस 60 ये हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा। ये देखो ये कोण जो बीटा होगा वह इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 50 प्लस 45 बोलो कितना होगा, 95 डिग्री। डिग्री है भाई, सब डिग्री है, ध्यान रखना। तो अल्फा माइनस बीटा का अंतर, तो अल्फा हो गया कितना भाई, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा। तो एपीडी अल्फा है और बी क्यूसी बीटा है, तो भाई ये एकदम बड़ा में से छोटा घटाना, अंतर नेगेटिव में एंगल नहीं आएगा, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो अल्फा बीटा का अंतर हो जाएगा 95 माइनस 85 बराबर 10 डिग्री। भाई अंतर नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा घटाना, तो आंसर होगा 10 डिग्री। और 10 डिग्री आपके ऑप्शन में दिख रहा है और ये 10 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है भाई। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम आराम से सीखेंगे। देखो डिस्कशन का क्लास अलग होता है, वो क्लास थोड़ा फास्ट इसलिए होता है क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा सवाल कराना होता है कम टाइम में, तो ये आराम आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से आप इसको करिए। अगला जो सवाल है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप जल्दी से देखिए और बनाइए। सारे लोग को ट्राई करना है सवाल को, एकदम सारे लोग लगिए और बताइए आंसर क्या होगा। वो भी अच्छा सवाल है। देखो अब थोड़ा ढंग का सवाल हम उठा के आ रहे हैं और ये देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब देखिए लाइन्स एंड एंगल में आपका बस केवल क्या बचा हुआ, क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम खुद ही प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपको कुछ ना पढ़ना पड़े, बस आप नोट्स अच्छा से बनाइए, बेहतर तरीका से नोट्स बढ़ाइए। हम जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, बस आप विश्वास करिए और एकदम लगे रहिए, ठीक है। एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। पूरे यूट्यूब पे ऐसा ज्योमेट्री आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखो भाई अगला सवाल जो आपको नजर आ रहा है और काफी अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल में आपको x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ध्यान समझना, x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, देखो क्वेश्चन ये आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है भाई। देखो और ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि हमको x का मान निकालना है। ये एकदम ध्यान से देखते चलो, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छा से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जो जिनका हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जैसे भी बना रहे हैं, सारे लोग बनाइए, गलत सही कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिए और सारे लोग अच्छे से करिए। ADE ये B है और ये C है, सही है दोस्त। अब देखो ये सही है। आपसे पूछ रहा है ऑप्शन 4 है, सब में x
के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि सवाल का उत्तर क्या होगा और एक्स के फॉर्म में। ध्यान से देखते चलो कैसे करेंगे इस सवाल को, एकदम ध्यान से देखना, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। आप बताओ ये पाई माइनस बी डिग्री, आप बताओ ये पाई का मतलब 180 डिग्री। भाई पाई का मतलब याद रखना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो एक सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है बोलो? एक सरल रेखा, ये भाई ये एक सरल रेखा है ना, ये क्या है? एक सरल रेखा है। और एक सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो ये पूरा पाई है। अगर ये पूरा पाई है तो क्या ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, पाई में से, क्योंकि पूरा पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई में से अगर हम ये कोण घटा दें तो पाई माइनस बी डिग्री घटाएं तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बी डिग्री। मतलब ये वाला एंगल आपका कितना आ गया? तो ये वाला एंगल आ गया सर बी डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ, देखो तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले बोल रहा है इसमें से कौन सही है? तो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या ये बाय कोण है? बोलो क्या ये बाय कोण है? बोलोगे हाँ सर ये बाय कोण है। इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या है? बाय कोण है। तो बाय कोण इसके सम के बराबर होगा। तो ये जो कोण होगा वह इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री के बराबर होगा। अब देखो हमको एक्स का मान पूछ रहा है, तो भाई ये देखो ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखते जाना, एकदम ध्यान से देखना। दो फिगर आप बनाना, एक क्वेश्चन के लिए और एक आंसर के लिए। अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये जो x है वह इस वाले ट्रायंगल को, जिस पे हमने अभी सांप बनाया, मेरे हाथ को देखते जाइए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल के लिए x क्या है? ये बाय कोण है। बोलो भाई बाय कोण है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो, लाइक भी करते चलना है सारे को, ठीक है भाई? थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है लाइक करते हैं तो, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए x बाय कोण है, तो जो x होगा वह इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। तो c प्लस a प्लस बी, ठीक है भाई? ये सारा डिग्री है। तो x जो हो गया वह हो गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई? देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है भाई? जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आप देखिए, ठीक है भाई? देखो जल्दी से, बनाओ जल्दी से, बनाओ दोस्त, सारे को एकदम अच्छे से आएगा समझ में, टेंशन नहीं लेना। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आप जल्दी से करो, जल्दी से बनाओ। देखो देखते जाओ, कुछ है नहीं सवाल में, बहुत इजी सवाल है और सब कुछ दिख रहा है आपको। बनाओ सारे लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, हम पढ़ेंगे सारे के कमेंट को। हम इधर अपना बना रहे हैं, जल्दी से करते चलिए। ए बी सी डी पी क्यू आर, और किन्हीं को एकदम ध्यान से देखना है और सारे लोग को ट्राई करना है। और किन्हीं को कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम हर कमेंट को पर्सनली पढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना आपको। एकदम कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो या कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप जो टेलीग्राम का चैनल है मैथ बाय गौरव भारद्वाज, या जो फेसबुक का जो ग्रुप है या फेसबुक पेज है उसमें आप मैसेज करिए, मैसेज कर सकते हैं। और हमने आपको नंबर भी दिया था 8271123097, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह का। देखो यहाँ पे बी 140 ये सारा लिखा हुआ। अब ध्यान से देखो, एकदम बोर्ड पे छोड़ दो बनाना सारे लोग, एकदम ध्यान से देखो। एंगल आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। उसके बाद दिया हुआ पी क्यू क्यू आर क्रमशः ए बी और सी डी को क्रमशः ई एफ जी एच पर काटती है, ई एफ जी एच पर काटती है, सही है? ए बी सी डी पी क्यू और क्यू आर सब काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दिया गया है, जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एंगल पी बी जो दिया हुआ आपका 70 डिग्री, सारे लोग पढ़े होंगे। एंगल क्यू एच डी जो आपका दिया हुआ है 140 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है एंगल पी क्यू आर जो दिया हुआ x डिग्री। तो आपसे यही पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? एंगल x का मान आपसे पूछ रहा है, इसी का मान आपसे पूछ रहा है। देखो कुछ है नहीं सवाल में, x का मान आपसे पूछ रहा है, बस ध्यान से देखते जाना बोर्ड पे, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। भाई क्या आप देख रहे हो कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं।
अब आपसे पूछ रहा है एंगल PQR जो x है, PQR ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि सर ये वाला कोण क्या होगा, मतलब इस वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है, यही जो है वह x के बराबर है और यही x का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे भाई दोस्त, देखो मेरे दोस्त क्या करोगे आप बताओ ये 140 है, ठीक है, ये 140 है और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये भी 140 होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो किसी भी तरह से आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। 140 तो ये भी 140, कहां से? संगत कोण से। संगत कोण को बोलते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलना है। तो ये संगत कोण से। अब आप बताओ क्या बताओगे, ये 110 होगा, 110 होगा क्योंकि एक सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो ये 70 है तो 110 होगा, तभी तो 110 और 70 180 डिग्री होगा। बात क्लियर? अब देखो कुछ है ही नहीं सवाल में, रह ही नहीं गया। इस वाले ट्रायंगल के लिए और भी तरीका हो सकता है सवाल को करने का, ठीक है। अब इसी वाले ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए देखो, तो ये बाह्य कोण है, ये जो 140 है वह इस वाले ट्रायंगल का बाह्य कोण है। तो ये 110 है और ये इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण के सम के बराबर 140 होगा, यानी जो x प्लस 110 जो होगा वह 140 डिग्री के बराबर होगा। तो x का मान जो होगा वह कितना होगा? 30 डिग्री। यहीं से कर दो, 110 में से क्या जोड़ेंगे कि 140 होगा, तो 30 होगा। बोलो बात के लिए ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ ये वाला ट्रायंगल को भी लेके आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं सबको, क्योंकि ये 110 है तो ये 30 होगा, तभी तो ये 140 आएगा, क्योंकि बाह्य कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर होता है। ठीक है भाई, बात आ रहा समझ में ना, क्योंकि हमने बताया था। देख लो, अगर भूल गए, बहुत जल्दी भूलते हैं। तो ये जो बाह्य कोण होता है ये A है और मान लो ये B है, तो ये जो कोण होगा वह A प्लस B के सम के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो उसी तरह से हमने यहां से निकाल दिया। आप इतना में भी बना सकते थे, ये 110 है तो ये भी 110 होता, कहां से? संगत कोण से। तो ये 110 तो यहां भी 30 होता, तभी ना 140 हो जाता, क्योंकि उस कंडीशन में इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए ये बाह्य कोण हो जाता। भाई आप कैसे भी बनाओ, आपका उत्तर वही आना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए जल्दी से, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको आप जल्दी से बनाइए, जल्दी से करिए उस सवाल को, और एकदम हड़बड़ा के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है भाई। एकदम आराम से हर एक को समझ में आएगा, बस आप आराम से एक बार ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। एकदम बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, हम आपको सिखाएंगे, बस आप आराम से करते चलो। एकदम ध्यान से देखो सवाल कैसे करेंगे भाई, एकदम आराम से। सवाल देखने में डरावना लग रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खोले। और लाइन्स एंड एंगल पे उतना सवाल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कि आप हमको जानते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप प्रैक्टिस अगर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे कि आप हर तरह से तैयार रहेंगे फिर, ठीक है। इसलिए एकदम अकबकाना नहीं है, एकदम आराम से करते चलिए, एकदम ध्यान से देखते जाओ। आप लोग सारे लोग बनाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। नया लोग जुड़ रहे हैं, सारे लोग लाइक भी करते चले, ठीक है। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते चलते हैं, एकदम समझ में आएगा। और भटकना नहीं भाई, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बने रहना है मन तन धन के साथ, क्योंकि अभी यही जरिया है जिससे हम जुड़ सकते हैं। x, ये 110 डिग्री, ये 2i है, ये 106 है। एकदम क्लास का फील आएगा, बस आप बने रहिए। ये 7z है, सही एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम दे दो, ये m है, n है और ये f, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल है EF के, EF पैरेलल है GH के, GH पैरेलल है CD के, ठीक है भाई। ये y स्क्वायर दिख रहा है ना सबको, ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xz है बटा 2, ठीक है। जो लोग बनाए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं बनाए ध्यान से देखिएगा, आप छोड़ दीजिए बनाने के लिए, हम समझाते एकदम बेहतर वे में आप सीखिएगा, बस आप ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो क्या करोगे,
भाई एकदम क्लियर है सारा कुछ। ये अगर 106 है, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से देखना, ये अगर 106 डिग्री है तो बताओ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को हम ऐसे साइन से डिनोट करते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये अगर 106 है तो ये जो होगा एक ही ओर के अंता कोणों का सम, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, एक ही ओर के अंता कोण का सम, बताओ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 106 है तो 106 में हम क्या जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो 74 डिग्री। 106 प्लस 74 बराबर 180। अगर दिक्कत होता निकालने में तो 180 में से 106 माइनस कर देना तो 74 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या देखोगे, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये अगर हम एक्स वाई जेड इसका मान अगर हम निकाल लें तो सवाल में कोई दम नहीं। अब एक बात और यहां पे समझोगे, इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, पहले आप यहां निकाल लीजिए एक्स वाई जेड का मान। अब देखो यहां से हम इसके बीच एक पैरेलल लाइन खींच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके बीच एक पैरेलल लाइन खींच दे रहे हैं, मतलब इसके बीच एक लाइन खींच दे रहे हैं। अगर हम इसके बीच अगर एल खींच दिए तो ये जो एल होगा वह ई एफ के भी पैरेलल होगा, और ये जो एल होगा वह इस सी डी के भी पैरेलल होगा, और ये जी एच को भी बढ़ा देंगे तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब देखो आप भाई, देखो एकदम ध्यान से देखते जाओ। अब आप बताओ क्या बताओगे कि ये आ गया 74 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो एक ही ओर के अंता कोणों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जो होगा वह 180 माइनस 2i होगा। बोलो बात के लिए पूरा 110 है, समझना बात को। लेकिन इसके बीच अगर हम लाइन खींच दे रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया है, तो एक ही ओर के अंता कोणों का सम, ये वाला कोण जो आपका आ जाएगा, एक ही ओर के अंता कोणों का सम क्या होता है? 180। तो ये वाला जो कोण होगा वह 180 माइनस 2i होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ये 74 है, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 74 है, तो इधर से निकालोगे तो ये भी 74 होगा। बोलो कहां से होगा भाई? अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। एकदम समझना है, एकदम समझ में आएगा, एकांतर कोण से। अब ये पूरा कोण आपका 110 है, तो क्या हम इस 110 डिग्री को, ये पूरा कोण जो आपने निकाला 74 प्लस 180 माइनस 2i, सॉल्व कर लो आप, इसको उधर ले जाओ। ये 2i बराबर 74 प्लस 180 माइनस 110, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 74 और 180 4 5, और ये 154 में से 110 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 4 144, यानी 2i अगर 144 है तो y का मान आपने 72 निकाला, और y भी हमने निकाल लिया। अब हम x और z निकालते हैं। y कितना आ गया? 72 आ गया। अगर y 72 आ गया तो समझो बात को। क्या समझोगे बात को भाई? y अगर 72 आया तो ये पूरा 2i कितना हुआ? देखो यहां से 2 गुना 72, तो ये 144 हुआ। बोलो 144 हुआ। अब आप बताओ, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है भाई, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये और ये 3x और ये आपका 144 जो निकाले, यानी 3x और 2i, 3x और 2i, ये जो 2i आपका 144 है, क्या ये एक ही ओर के अंता कोण है? बोलो है, हाँ या ना है? तो एक ही ओर के अंता कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्त। एकदम बोलना है भाई, एकदम बने रहना है इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको एकदम बने रहना है तो बोलते चलना है, जहां से भी आप पढ़ रहे एकदम बोलते चलना, पूरा क्लास का फीलिंग आएगा, बस आप आराम से करते चलो। तो ये आपका 144 जो 2i है और जो 3x है, एक ही ओर के अंता कोण है, तो ये 144 हुआ। तो जो 3x है वह क्या हो जाएगा? 180 में से 144 घटा देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि इन दोनों कोण का सम 180 होगा एक ही ओर के अंता कोण से। तो यहां से आपका ये जो 3x है ना, ये जो 3x है वह कितना आ गया? 180 में से 144 चला गया, तो यहां से आप देख लो ये आपका आ गया 6, और यहां से आपका आ गया 3, तो आपका आ गया 36 डिग्री। तो यहां से x का मान आ जाएगा 12 डिग्री। तो हमने x का भी मान निकाल दिया 12 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम x का मान 12 निकाल दिए तो z के मान के लिए तो हमको सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है भाई? ये पूरा 110 है, यहां से यहां तक 110 है, और ये देखो, तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन MC,
तो ये जो लाइन है क्या एक सरल रेखा है, बोलो सरल रेखा है, और सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है 180 डिग्री का। तो अगर इतना दूर 110 है तो ये इतना दूर क्या होगा, ये वाला देखो भाई, दो कलर तो है नहीं लेकिन कोशिश करते हैं, ये ब्लू से काम चल सकता है। देखो यहाँ पे ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा ब्लू से काम चल सकता है, ये ब्लू दिख रहा है ना सबको, तो ये जो कोण होगा ये वाला कोण, ये इतना दूर 110 है, तो ये जो ब्लू वाला है, ये वाला जो हम ब्लू से कर रहे हैं, तो क्या ये 70 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 का कोण बनता है तो ये 70 होगा। मतलब कि जो 7z है वह 70 डिग्री के बराबर हो गया। अगर 7z 70 डिग्री के बराबर हो गया तो z कितना हो गया, बोलो z आपका 10 डिग्री हो गया। अच्छा सवाल है, z आपका 10 डिग्री हो गया। अब अगर हमको x का मान निकल गया, y का मान निकल गया और z का मान निकल गया तो पुट कर देना। देखो यहां से इसको हम लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर है, क्या हम इसको माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे तो जो जो माइनस में सारा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस अगर हम बाहर निकाल दिए तो ये वाला जो हो गया वह एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz हुआ। एकदम सुनना है बात को, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, तो ये जो है वह x प्लस जेड का होल स्क्वायर है और बट्टा में 2 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। किन्हीं को अगर इसमें ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप एक्स वाई जेड का डायरेक्ट मान पुट कर सकते हो। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो कि थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए भाई, आसान हो जाए। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बोलो बात क्लियर। तो यहां से देखो y का वैल्यू यहां से आपका 72 है, तो ये 72 का स्क्वायर x और z कितना है, तो x जो आपका है, x आपका 12 है और z आपका 10 है, तो x प्लस z कितना होगा, 12 और 10 22 होगा। तो ये 22 का स्क्वायर, अब मत बोलना कि 22 कहां से आया, x प्लस z है तो 12 और 10 22 बटा 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो बात क्लियर। तो यहां से 72 प्लस 22, तो 72 प्लस 22 ये हो गया 94 और 72 माइनस 22, बोलो भाई 72 माइनस 22 क्या हो जाएगा 0 और ये 5, 50 बटा 2, तो यहां से काटोगे तो 25, तो यहां से आ जाएगा 23 50 और 23 50 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, मिला लीजिएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा ढंग का सवाल था। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको करिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम आराम आराम से समझाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्राई करो खुद से, जल्दी से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए, एकदम आराम से समझाएंगे, एकदम एक एक बात को सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। और सारे लोग अच्छे से कॉपी करिए और लाइक करते चलना है। जो लाइक नहीं किए लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसको वहां तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आपको इस पर भी कॉपरेट करना भाई, कॉपरेट करिए, ठीक है, जिससे कि मज़ा आए थोड़ा। अब देखो अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और उस सवाल को हम करते हैं, एकदम आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर आपके सामने दिया हुआ है, देखो ठीक है, दिख रहा है ना सबको एकदम, हाँ क्लियर है। देखो एकदम ध्यान से, एफ जी ए डी ई, हड़बड़ाना नहीं है, हर एक से बनेगा भाई। ये वाई है 128 डिग्री है, ये जो है ये 12 वाई है, ये एक्स है, सही है, और ये जेड है। दिया हुआ है एफ जी पैरेलल है बी सी के, बी सी पैरेलल है डी के, एंगल एफ जी एच ये दिया हुआ है 61 डिग्री, एंगल डी बी सी ये दिया हुआ 120 डिग्री। बना रहे होंगे सारे लोग और सारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट करते चलिए।
सारे को बनाना गलत सही जैसे भी है सारे लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। एफ जी डी 61 डिग्री, डीबीसी सब कुछ हो गया, ठीक है। ये 61 दो बार लिखा गया क्या, 61 एफ जी डी था, सॉरी एफ जी डी, ये गलती लिख दिया, एफ जी डी 61 डिग्री और ये आपका डीबीसी 128 डिग्री, ठीक है। अब ये निकालने बोल रहा है, ये पूरा पे रूट है दोस्त, ये पूरा पे रूट है 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई का होल क्यू और बट्टा में वाई। कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा इसका मान, अब बकाना नहीं है। और आप लोग सारे लोग बनाए होंगे, ठीक है, एकदम अच्छा आराम से करिए, उसको बनाए होंगे आप, जल्दी से बनाइए। देखो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखते चलो। ध्यान से देखते चलो कैसे करोगे कैसे भाई, तो करोगे ऐसे। क्या क्या दिया हुआ, एफ जी पैरेलल है बीसी के, एफ जी इस बीसी के पैरेलल है, बीसी डी के पैरेलल है, मतलब सब कुछ पैरेलल है। तो दोस्त एकदम क्लियर है क्या क्लियर है, 61 डिग्री कौन दिया हुआ, एफ जी डी, मतलब ये दिया हुआ है 61 डिग्री भाई, ये एफ जी इस डी के भी पैरेलल होगा। तो अगर ये 61 है तो क्या ये जो जीडी है, ध्यान से देखो, ये जो जीडी है क्या ये ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है या नहीं, हाँ या ना है। तो अगर ये 61 है तो ये पूरा 61 होगा, बोलो बात क्लियर, ये पूरा 61 होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 61 तो ये पूरा 61। अब आप बताओ, यहां से ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, यानी बीसी जो है वह इस डी के पैरेलल है। तो एक ही और के अंतः कोण से, यानी ये वाला 128 और ये वाला जो कोण है, ध्यान से देखते ना मेरे हाथ को, ये वाला जो कोण है वह एक ही और के अंतः कोण हुआ। तो अगर ये 128 है तो एक ही और के अंतः कोण का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से अगर आप 128 माइनस कर दोगे तो भाई बताओ क्या हो गया, 130 और यहां से आपका आ गया कितना 50, तो ये हो गया 52 डिग्री होगा। अब इतना दूर अगर 52 है, देखो ध्यान से, इतना दूर अगर 52 है, ध्यान से देखते जाना, इतना दूर अगर ये 52 है, ये वाला अगर ये 52 है और ये पूरा 61 है, तो क्या हम इस y का मान आराम से निकाल सकते हैं, बताओ क्या निकाल सकते हो y का मान। तो आप बोलोगे सर ये पूरा 61 है और ये इतना दूर 52 है, तो y जो होगा वह 61 माइनस 52, यानी y जो होगा वह 9 डिग्री होगा, सही भाई। तो y का मान 9 डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं, y 9 डिग्री आ गया। अब हमको x और z निकालना। अब देखो यहां से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब y अगर 9 आ गया तो क्या हम यहां पे y का मान 9 रख के, ये 72 डिग्री आ गया, सॉरी 108 आ गया ना, 12 नमा 108, ये 108 डिग्री आ गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये अगर 108 आ गया और एक ही और के अंतः कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ध्यान से सुनना है मेरे बात को, थोड़ा सा बाहर का नॉइज आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये 108 डिग्री आ गया तो ये और ये दोनों का सम 180 होगा। तो क्या हम यहां से इस x का मान निकाल सकते हैं 180 में से, क्योंकि x जो हो जाएगा, क्योंकि एक ही और के अंतः कोणों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो x में x का जो मान आ जाएगा वो 180 माइनस 108 डिग्री, ठीक है भाई। कितना हल्ला हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ। अब ये आपका आ गया 72 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया 72 डिग्री 180 में से, सुनना है बात को, 180 में से आवाज आ रहा है ना सबको। तो 180 में से 108 माइनस कर दिए, एक ही और के हाथ तक से, तो ये 72 डिग्री आ गया, नहीं x का मान आ गया 72 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर x का मान अब शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये x अगर 72 डिग्री आ गया तो हमको z का मान चाहिए। अगर ये 72 है, देखो यहाँ पे ये भी 72 होगा, कहां से होगा बोलो, कहां से होगा, ये 72, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये संगत कौन से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बाह्य कोण है दोस्त,
बोलना है ये बाह्य कोण है, हाँ या ना। तो अगर ये बाह्य कोण है, ये वाला जो कोण है, अगर ये बाह्य कोण है इस वाले ट्रायंगल के लिए जिसमें हमने सांप बनाया, तो अगर ये बाह्य कोण है तो बाह्य कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो 128 होगा, देखो यहाँ पे ये जो 128 होगा वह z प्लस 72 बराबर 128 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो 72 में हम क्या जोड़ें कि 128 हो जाए, क्योंकि ये जो 128 है वह इन दोनों कोण के सम के बराबर। तो z का जो मान होगा वह 128 में से 72 माइनस कर दोगे तो बताओ z का मान कितना आएगा। तो z का मान 6 और यहां से आपका 56 आ जाएगा। तो z आपका कितना आ गया 56। तो x भी निकल गया, x भी आपका निकल गया 72, आपका y भी निकल गया 9 और z भी आपने निकाल दिया कितना 56। ध्यान से देखते जाना और कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आराम आराम से हम समझा रहे चीजों को। अब हमको ये चीज निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो सब कुछ आपके हाथ में है, सबका मान रखते चल जाओ। देखो यहां से करोगे ये 5, x के जगह पे कितना है, x के जगह पे आपका 72 माइनस z के जगह पे कितना है। तो z आपका कितना निकालना है, z आपने निकाला है 56 और y आपने कितना निकाला, तो y आपका 9 है और बट्टा में 9, क्योंकि y बट्टा में y है, पूरा पे इसका क्यूब है भाई, इस पूरे के क्यूब है। अब देखो 72 प्लस 9 81, 81 में से 56 गया कितना होगा 25, तो ये हो गया कितना 5 गुना 25 का क्यूब। तो 25 को क्यूब को, क्योंकि भाई इसको सॉल्व करोगे तो 25 का क्यूब आएगा और 25 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुना 25 गुना 25। कोई तकलीफ, क्लियर। अब बट्टा में 9, बताओ बताते चल जाओ। अब यहां देखो ये हो गया 5, ये कितना आ गया 5, 25 का रूट 5, एक और 25 का रूट 5, एक और 25 का रूट 5 और बट्टा में 9 का रूट 3, तो 125, ये सॉरी ये 1 5 है ना, तो इस पे रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना, ये 25 का 5, 25 का 5, 25 का 5, तो 125 रूट 5 बटा 3। दिस इज आंसर। दिख रहा है ना यहाँ सबको, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। क्लियर भाई, एकदम आराम से कॉपी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल केवल देखने में ये था, अच्छा सवाल है, ऐसे अच्छा सवाल था, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें सारे लोग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है जल्दी से देखिए, ऑप्शन मिला लीजिएगा, वही सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से देखो आप, जल्दी से देखो आप, जल्दी से। सारे लोग ट्राई करिए, सारे लोग। सवाल नेक्स्ट जो है, अच्छा सवाल है, ये भी बेहतरीन सवाल है भाई। नेक्स्ट ट्राई करते चलो, देखो क्या करें। सारे लोग बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एकदम जल्दी से, मजेदार वे में कमेंट करते चलिए। जो भी आंसर आ रहा है हड़बड़ाना नहीं है, गलत सही जो भी हो, ठीक है। ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, ओ दिख रहा है भाई, ओ यहाँ छोटा कर देते हैं तो दिख रहा है ना, इधर सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करो थोड़ा। x ये 68, वे 137, t p m, ये r s q m u, सब मान दे दिया। ये 3z, कोई दिक्कत नहीं। 3z और क्या लिखा हुआ है
पी क्यू सही है, साफ नहीं हुआ है क्या? थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पी क्यू, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, आर एस पैरेलल है, स्क्रीन पे जो सवाल नजर आ रहा होगा सारे को, टी यू के, और पी टी पैरेलल है आर एम के, पी टी आर एम के पैरेलल है भाई, पी टी, पी टी, पी टी, टी कहाँ है भाई, पी टी, ये टी है, पी टी, पी टी पैरेलल है आर एम के, ठीक है। उसके बाद है पी एम, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है शायद, पी एम, ये जो पी एम है वह पैरेलल होगा आर ओ के, ठीक है, पी एम पैरेलल होगा आर ओ के या ओ आर के, ठीक है, इसको सुधार लेना, आर एम लिखा गया 2 बार, तथा ये लिखा हुआ है पी टी पैरेलल है आर एम के, पी टी पैरेलल है आर एम के, ठीक है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है पी टी पैरेलल है आर एम के, पी एम, पी एम पैरेलल है, पी एम पैरेलल है आर एम के, ये नहीं है, पी एम पैरेलल है ओ आर के, ठीक है। उसके बाद है एक्स वाई जेड का मान, वो गलत लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये है सवाल, ठीक है भाई। वो 2 बार लिखा गया, पी एम पैरेलल है आर एम, तो वहां पे पी टी पैरेलल आर एम होगा, ठीक है, और पी एम पैरेलल ओ आर होगा, इसको कर लेना। पी क्यू आर का पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, एकदम ध्यान से देखते जाओ, कुछ है नहीं सवाल में, एकदम आराम से कर सकते हो आप। शायद आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखो क्या है, एकदम आराम से क्या करोगे, एकदम ध्यान से देखते चलो, क्या करोगे आप, तो करोगे ये भाई, एकदम देखो आप क्या करोगे कि ये 137 डिग्री है, तो क्या ये वाला कोण आ सकता है, एकदम आराम से निकल सकते हैं ये वाला कोण, क्या होगा ये वाला कोण, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सवाल में लिखा हुआ आर एस पैरेलल है एम यू के, आर एस पैरेलल है एम यू के, तो अगर ये 137 है, अगर ये 137 है तो एक ही और क्या अंतर कोणों का सम 180 में से 137 माइनस कर दोगे, दिख रहा है ना ब्लू वाला, एकदम आराम से, हाँ अच्छा से दिख रहा है, तो 180 में से 137 माइनस कर दोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 3 और 4 और यहां से यानी 43 डिग्री, ये आपका 43 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये 43 डिग्री आ गया, आप बताओ क्या बताओगे, ये लाइन पी क्यू इस एम यू के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है, देखो तो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है वह इस टी यू के पैरेलल है ना, तो ये 68 है, तो ये पूरा एक ही और क्या अंतर कोण का सम 180 होगा, तो आप बताओ इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये 68 प्लस x प्लस 43 बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं, ये x और ये 43 है, तो 68 और x प्लस 43 बराबर 180, क्योंकि एक ही और क्या अंतर कोणों का सम क्या होता है, बोलो 180 डिग्री होता है, एकदम क्लियर है। अब देखो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आप यहां से निकालोगे तो 180 माइनस 68 और माइनस 43, तो x कितना आ जाएगा, 180 माइनस यहां से 111, तो 180 में से 111 माइनस कर दोगे तो 180 में से 111 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 आपका, और ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है, तो 89 आ जाएगा, 89, तो x का मान आ जाएगा 89 डिग्री, ठीक है, x आपका 89 डिग्री आ गया। अब जैसे ये x आपका 89 डिग्री आ गया, तो अब आप बताओ क्या बताओगे आप, अब आप ये बताओगे x है y कहां पे है भाई, y नहीं नजर आ रहा है हमको, तो y कहां पे है, सवाल एक बार देख लेते हैं, y आपका जो है y, ठीक है, x आपका 89 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। अब अगर हम y का मान निकालते हैं y, तो जो y है ये यहाँ पे है y भाई, यहाँ पे आपका दिया हुआ y, ये आपका y है, ये y है। अब देखो अगर हम इस y का मान निकालते, एकदम समझते जाना, y का जो मान निकालते तो y में तो कुछ करना नहीं है, y तो 43 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अरे जो pt है वह rm के पैरेलल है, देखो तो pt पैरेलल rm, देखो यहाँ पे दिया हुआ pt पैरेलल rm, दिया है कि नहीं दिया, बोलना है, दिया है, एकदम आराम से, अब भकाना नहीं दोस्त, हम आपके साथ एकदम ध्यान से देखते चलो। अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये 43 हुआ, तो क्या ये भी 43 होगा, कहां से होगा, संगत कोण से, तो y बराबर 43 कहां से, संगत कोण से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन हुआ, तिर्यक रेखा हुआ, तो ये 43 तो ये भी 43, तो y आपका संगत कोण से आ गया ये 43। अब y अगर 43 आ गया, तब हमको क्या करना है, z निकालना। अब देखो z कैसे निकलेगा, एकदम क्लियर है, z निकालने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, आपको पता है ये rs जो है वह इस pq के पैरेलल है, तो इसको हम बढ़ा देते, थोड़ा सा
बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़ा दिए, 2 कलर हम यूज कर रहे हैं। अब अगर हमने इसको बढ़ाया तो अब बताओ क्या बताओगे अब, ये 43 तो भाई ये भी 43, क्योंकि ये त्रियक रेखा है, तो ये त्रियक रेखा है और ये पैरेलल है, तो ये 43, तो ये इतना दूर आपका 43 होगा, ये 43 होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखोगे, ये 68, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 68, तो ये 68, क्लियर। और ये 68 हुआ तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये वाला देखो यहां से, ये इतना दूर, ध्यान से देखना मेरे हाथ को, इतना दूर, ये भी 68। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? मतलब कि ये पूरा 3z है, तो जो 3z हुआ वह 68 और 43, ये जो 3z है वह जो है वह 68 प्लस, बोलो प्लस 43, ये पूरा 68 इतना और ये 43, तो जो पूरा 3z है, तो 3z जो होगा वह 68 प्लस 43 इसके सम के बराबर होगा, तो जो 3z हो गया वह 8 11 और 111 के बराबर, तो z का जो मान होगा वह 111/3, तो यहां से करोगे तो काट लेना, 3 तिया 9, 3 7, ठीक है भाई, 3 तिया 9, 2 आपका है 3 7, तो एक्स जेड का जो मान होगा वह कितना होगा, 37 डिग्री होगा। तो आपने एक्स भी निकाल दिया 89 डिग्री और वाई भी आपने निकाल लिया, वाई कहाँ निकाला, वाई आपने निकाल दिया 43 डिग्री और जेड आपने निकाल दिया, कितना निकाला बोलो, 37 डिग्री। तो अब आपसे जो पूछ रहा हो निकाल दो, तो आप सबको जोड़ दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो एक्स आपका है 80, एक्स आपका कितना है, एक्स आपने निकाल लिया है, एक्स आपने क्या निकाला, तो एक्स जो आपका है 89, तो ये 89 हो गया, प्लस y आपने क्या निकाला, y आपने 43 निकाला, तो 43 प्लस, और x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है, तो z आपने क्या निकाला, 37 निकाल दिया, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, तो 9 3 आपका 12 और 7 19 के 9 और 8 4 12 और 3 15 और 15 अरे नहीं कितना हो गया, 8 4 12 और 12 और 3 15, ठीक है भाई, ज़्यादा कर दें क्या, 10 9 19 के 9, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है शायद, 180 में से 111 चला जाएगा तो 79 आएगा ना भाई, 79 आएगा, ठीक है भाई, इसको सुधार लेना, 79 आएगा, तो ये 79 हो गया, तो यहाँ से आप सॉल्व करना तो 149 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा 149, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 180 में से 111 गया तो 79 होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपने आराम से इस सवाल को कर लिया। अगला सवाल जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से देखा जाए। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से देखिए, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है ये भी, ठीक है भाई, एकदम बकाना नहीं है, एकदम आराम से होगा, ट्राई करो और जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इस सवाल का आंसर। जो भी बना रहे हैं सारे लोग को ट्राई करना है दोस्त, सारे लोग को बनाना है भाई, सारे लोग बनाइए, ठीक है, और एकदम मन से बनाइए, ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम टाइम से क्लास देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, ये नहीं कि सो के देख रहे हो वीडियो को, एकदम ध्यान से पूरे लोग एकदम तन मन कॉपी पेन के साथ धन के साथ लग जाइए। इस तरह से एक पैरेलल है, सब लोग ट्राई करो, तब तक हम इधर अपना बना रहे फिगर बना लेते हैं। एक ऐसे है, यहां से कटिंग है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए आई डी जे बी एक ऐसे है, 100 डिग्री, सॉरी ये सी है, इजी एम, एकदम देखने में तो अच्छा सवाल लग रहा है, और पता नहीं आज कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है भाई। ये जी और ये कोण आपसे एक्स है, और आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई क्या होगा। एक और चीज दिया हुआ है, डी एच बराबर है एच जी के,
GH ये कोण और सॉरी ये साइड और ये साइड बराबर है, सही है। एक्स और वाई का मान पूछ रहा है और क्या क्या दिया हुआ देखते जाओ, चलो सबको ही क्या क्या दिया हुआ। CD पैरेलल है AB के, BM पैरेलल है किसके, DN के। उसके बाद है एंगल AGI, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, और FDI ये दिया हुआ 58 लिखा हुआ भाई। FDI ये दिया हुआ 58, सही है। तो ये दिया हुआ 100 डिग्री, ठीक है। एंगल AGI ये 100 डिग्री दिया हुआ, और x और y का मान आपसे पूछ रहा है कि x कितना होगा और y कितना होगा। कुछ है नहीं सवाल में, एकदम आराम से करोगे, एकदम ध्यान से देखते चलो कैसे करोगे। एकदम बेहतरीन वे में सवाल आप कर पाओगे। x और y का मान आपसे पूछ रहा है, तो भाई आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां पे सबसे पहला बात कि x और y का मान आपसे अगर पूछ रहा है तो y कहां पे भाई, y कहां पे, y तो y आपका ये है, ठीक है, बार बार छूट जा रहा है, ये y है। अब अगर आप बहुत सारे लोग बनाए होंगे और जल्दी से बताते चलिए, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे अगर ये 100 है, ठीक है, तो पहला बात ये देखो यहां से क्लियर हो जाएगा। y का मान तो 58 आ गया। अब बोलो कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 58 है तो ये एक तिर्यक रेखा ID, तो अगर ये 58 ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये 58, तो दोस्त ये एक तिर्यक रेखा हुआ ID, तो ये भी 58 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा 58। अब देखो, अब आप क्या देखोगे, अब ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है भाई। ये सवाल में लिखा हुआ ना CD जो है, ये जो CD है वह इस AB के पैरेलल, देखो यहां पे। तो अगर CD और ये MB जो है वह MB के पैरेलल था, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है कि BM जो है वह DN के पैरेलल, ये भी लिखा हुआ है, तो इसलिए 58, तो ये भी 58 कहां से, इतना बार बोले हैं तो याद हो जाना चाहिए, संगत कोण से। संगत कोण का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो ये तिर्यक रेखा हुआ ये IB, तो ये 58 तो ये भी 58, तो y बराबर 58 आ गया। y के बारे में तो सोचना नहीं, y 58 होगा। अब देखो ऑप्शन से सवाल खत्म हो गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन में y का वैल्यू 58 दिया हुआ है, तो हमको आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बोलो आगे हमको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर D, जिसमें y का मान क्या दिया हुआ, 58 दिया हुआ। बोलो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो एक ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर D होगा। आगे हम x का मान नहीं निकालेंगे। ये बात आपको आना चाहिए पेपर के दृष्टिकोण से। अगर आप पेपर में सवाल को कर रहे हो तो ये बात आपको एकदम 100% क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब देखो x का मान हम निकाल लेते हैं। भाई x का मान कैसे निकालोगे, आप बताओ। ये 100 और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो होगा JI, ये एक तिर्यक रेखा होगा, और ये पूरा अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा ना 100 होगा। बोलो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा। ये कोण, इसको ब्लू से कर देते हैं, ठीक है, इसको ब्लू से। ये कोण, ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण 100 होगा। ये 58 है, इतना दूर जो होगा, क्योंकि पूरा 100 है यहां से यहां तक, तो ये 42 होगा। बोलो बात क्लियर, ये 42 होगा। अब दोस्त अब आप बताओ, क्या बताओगे कि सर ये 42, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है कि नहीं है। देखो तो मेरे हाथ को, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है तो ये 42, तो ये भी 42 होगा। कहां से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। अब आप देखो, कुछ है नहीं सवाल में, इस वाले ट्रायंगल को देख लो, दिखा सबको। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बाएं कोण है, और आपको पता है सवाल में दिया हुआ है कि ये इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है। तो आप क्या जानते हो, आप जानते ये हो कि अगर साइड बराबर तो उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो भाई ये x है, इस वाले साइड के सामने अगर ये x है तो इस वाले साइड के सामने भी ये x होगा।
तो ये जो बाय कोण है वह ये एक्स और ये एक्स के सम के बराबर, क्योंकि बाय कोण इन दोनों कोण के सम के बराबर होगा। तो जो 42 होगा वह x प्लस एक्स यानी 2x के बराबर। तो 2x बराबर अगर 42 तो x का मान क्या हो जाएगा 21 डिग्री होगा। 42 का आधा 21, 2 से काटोगे 21। बोलो बात क्लियर। तो x का मान आ गया 21 डिग्री और y का मान कितना आ गया, y का मान आपने निकाल दिया 58 डिग्री। और यही सवाल का आंसर। देखो ऑप्शन से ही मेरा क्लियर हो गया था। y का मान अगर हमने 58 निकाल दिया तो इसके लिए हमको आगे x का मान निकालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें y का वैल्यू 58 दिया हुआ है और इस तरह से हम उस सवाल का आंसर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो दोस्त आज का क्लास इतना ही रखिए, ठीक है। और अगला क्लास जो कल के क्लास में फिर से हम ज्योमेट्री का क्लास लेकर आएंगे और काफी बेहतर सवालों के साथ लेकर आएंगे। तो हमको लगता है कि कल के क्लास में शायद हम लाइन्स एंड एंगल का लास्ट क्लास होगा मेरा, क्योंकि लगभग अब अच्छे सवाल हम कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल में। देखो लाइन्स एंड एंगल का जितना ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे आगे का चैप्टर आपका उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि लाइन्स एंड एंगल में आपको लाइन के बारे में पता चलता है और थोड़ा सा एंगल खोजने वगैरह में थोड़ा सहूलियत होता है। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका आगे का टॉपिक उतना बेहतर होगा। इसलिए आपको लग रहा होगा सर लाइन्स एंड एंगल में आप इतना सवाल करा रहे हैं। भाई इतना सवाल कराने के पीछे मेरा मकसद है कि आप थोड़ा सा इस पे डेवलप कर पाओ, ठीक है भाई, ज्योमेट्री का समझ डेवलप कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्योमेट्री कभी पढ़े नहीं होते हैं। तो ये चीज है और हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं, हम जिस तरह से पढ़ाना आप उसको बने रहिए, लास्ट तक एक एक चीज को कॉपी करते चलिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। आपको आगे ज्योमेट्री में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका क्लास चलेगा एक एक चीज को देखना है। ज्योमेट्री का पूरा अभी बहुत लंबा चलने वाला है ज्योमेट्री, ठीक है भाई। तो आराम से करिए। तब तक आज का क्लास यहाँ रखिए और यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास यानी कल हम मिलते हैं इसी टाइम में इसी वक्त में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, ठीक है, लाइक कर दें। और ठीक है, इतना ही। और क्या, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ख्याल रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।